गुरु ट्यूटोरियल जीटी क्लासेज की एक और कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 6.1 के सभी प्रश्नों को सरल किया था और अब इस वीडियो में हम विविध माला के सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। और काफ़ी सरल है क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया है तो आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि खुद निकालें। बाकी मैं एक बार सारे बता देता हूँ। टोटल 17 क्वेश्चन है, तो मैंने कुछ प्रश्नों को इस तरह लिख लिया है ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े। एक साथ प्रश्नों को हमने व्यवस्थित कर लिया है, ठीक है। अब आपको केवल समझना है कि किस तरह किस प्रश्न को सरल किया गया है। पहला प्रश्न है tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले tan 60 यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है वो आपको पता करना होगा। आपके पास इंडेक्स होगी तो उसमें आप देख लीजिए। √3 स्क्वायर कर देता हूँ, घात 2 लगी है और √3 का वर्ग कितना होता है 3। तो हमारे पास उत्तर आ गया है 3। दूसरा प्रश्न है 2 sin स्क्वायर 60 cos 60, ठीक है। तो 2 का तो 2 लिख लिया। sin 60 का मान होता है अपने पास √3/2, घात 2 है तो मैं वर्ग कर दूंगा और गुणा cos 60 डिग्री का मान 1/2। इसको मैं आगे सरल कर देता हूँ। यहाँ इस 2 को मैंने 2 लिखा है, गुणा √3 का वर्ग हो गया अपने पास 3, 2 का वर्ग हो गया 4, गुणा 1/2। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट गया है तो आपके पास उत्तर आ गया 3/4। तो इस तरह हम इस प्रश्न को सरल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, यानी कोसेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है और हमें इसे रेडियन में शो करना है, ठीक है। तो हमें पता है चूंकि कोसेक 60 डिग्री का जो मान है वो 2/√3 होता है, तो थीटा का मान क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री। और अब इस 60 डिग्री को आप रेडियन में शो करोगे तो आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू π/180, ठीक है। यानी डिग्री के मान को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए π/180 से गुणा करनी है। ये बात आपने 9th कक्षा में सीखी है। तो यहाँ 3 बार कट गया तो थीटा का मान अपने पास आ गया π/3, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी। आगे प्रश्न अपना cos स्क्वायर 45 सरल है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और घात 2 है तो आप वर्ग कर देंगे तो आपके पास सिंपली उत्तर कितना आ गया 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हुआ। पांचवें प्रश्न में थीटा बराबर 45 डिग्री रखना है, ठीक है। तो हम रख देते हैं 1 माइनस, पहले बटे की चिन्ह खींच देता हूँ, 1 माइनस cos 2 इंटू 45 आ गया 45 और फिर नीचे साइन 2 गुणा फिर 45। तो अब इनको सरल कर लेते हैं अपन। तो 1 माइनस cos 90 आ गया और यहाँ अपने पास नीचे साइन 90 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस cos 90 का मान आपके पास क्या है, जो कि साइन 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों पूरक है ना। तो आपके पास आया 1 माइनस 0 और साइन 90 का मान आपके पास 1 होता है। तो इस तरह 1 में से 0 गया 1, 1/1, इसका उत्तर आपके पास आएगा 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब है प्रश्न संख्या 6, ठीक। LHS को RHS के बराबर लाना है। तो अपने LHS है cos 60 डिग्री, तो सरल कर दीजिए। cos 60 का आपको मान ही लिखना है, कितना होता है, जितना कि sin 30 डिग्री का होता है 1/2। इस तरह आप याद करेंगे तो आसान होगा। RHS में आपको मान रखने हैं, तो मैंने लिखा 2 का तो 2, cos 30 डिग्री का मान अभी आपको बताते हैं कि sin 60 के बराबर होता है √3/2, ठीक है।
घात 2 लगा दी, आगे माइनस का 1 है। सरल कर लीजिए, 2 गुणा √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1, तो 2 से 4 कितनी बार घटा? 2 बार। तो हमारे पास कितना आएगा? 3/2 माइनस 1। अब इसको लघुत्तम से हम सरल करेंगे, 2 की 1 के साथ गुणा 2, तो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? 1, और बटे में कितना है? 2। तो जितना अपने पास LHS था उतना ही RHS आ गया है, तो हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है। अगला प्रश्न, साइन 60 डिग्री का मान लिखना है। आप सारणी में देख के बता सकते हैं कितना होगा, √3/2। अब RHS को सरल करना है, मैं यहां से लिख देता हूं। ठीक है, 2 tan 30, तो सबसे पहले मैंने बटे की लाइन खींच ली है, 2 का 2 लिख लिया है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हमने लिख लिया। अब नीचे ये प्रश्न हमने पीछे सरल किया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2/√3, वैसे ये तीसरी बार आ रहा है अभी, और इसको सरल करेंगे आप तो 1 + 1/3, केवल चिन्ह का ही फर्क था, तो 3 की 1 के साथ गुणा 3, 3 + 1 कितना? 4, तो ऊपर वाला तो है 2/√3, अंश में जो भिन्न है, और हर में भिन्न होगी 4/3। ठीक है, 2/√3 और नीचे है 3 एकम 3 + 1 कितना? 4/3। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा में लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे तो 2/√3 गुणा इसको, ये हो जाएगा 3/4, तो 2 से 4 कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया, और √3 से 3 कितनी बार कटा? √3 बार। क्यों? क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, तो 1 √3 कट गया, √3 बचा अपने पास, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? √3/2। देखिए आपकी LHS √3/2 और RHS भी √3/2, तो LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 8, cos 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, आगे लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 cos 60 का मान। ठीक, अब इसको सरल करना है हमें, ये पहले बटे की लाइन हमने खींच दी है, 1 - tan 30 डिग्री का मान लिखना है 1/√3, घात 2 है तो होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, फिर नीचे 1 प्लस और 1/√3 का होल स्क्वायर, आगे सरल कर लेते हैं, तो अपने पास आया 1 - 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और नीचे आएगा 1 + 1/3। ठीक है, अब आगे इधर इसको एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2/3, और इसको सरल करेंगे अपन कि 3 एकम 3 और +1 यानी 4/3, भिन्नों के हर समान है तो कट गए, तो अपने पास बचा 2/4, 2/4, इसमें 2 का भाग दीजिए दोनों में, इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, तो आपकी जो LHS थी वही RHS आ गई है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, नवा प्रश्न है, LHS दिया हुआ है sin 45 डिग्री + cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और RHS का मान हमें 2 लाना है। ठीक है, तो मान लिख देते हैं इनके, sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। अच्छा, दोनों एक जैसे हैं और 2 बार योग में है, तो 2 गुणा 1/√2 लिख सकता हूँ, इसको दुगुना। ठीक है, अगर यही 3 बार होता तो 3 गुणा 1/√2 लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर। आप लघुत्तम लेके करेंगे तो भी यही आना है। ठीक है, अच्छा 2 का मतलब क्या होता है? √2 गुणा √2। ठीक है,
तो इसका मतलब हम √2 से 2 को काट सकते हैं कितनी बार, √2 बार। इसको मैं लिख देता हूँ 2 को, √2 गुणा √2 और बटे में कितना बचा, √2 फिर होल स्क्वायर। तो √2 से तो √2 चला गया, 2 और 1 की गुणा 2 ही होगी, 2 को मैंने प्रदर्शित कर दिया √2 गुणा √2 में, √2 से √2 कट गया है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो जितनी अपनी LHS है उतनी तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है। प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न में कोई भी बीच में योग या ऋण का चिन्ह नहीं है, सारे के सारे हैं वो गुणा में है। तो 4 गुणा 33 डिग्री का मान 1/√3 गुणा साइन 45 का मान 1/√2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान हो गया 1। अब तो कट कौन कौन रहा है, √3 से तो √3 कट गया और 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है, यहाँ छोटा लिख देते हैं। तो अंश में क्या बचा अपने पास 2 और नीचे क्या बचा √2, तो वही पीछे वाली बात, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बटा √2, तो √2 से √2 कट गया है, तो अपने पास क्या आया √2। प्रश्न नंबर 11। साइन 60 डिग्री का अपने पास मान होता है √3/2, घात 2 है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे, गुणा कोट 60 डिग्री का मान अपने पास है 1/√3। तो सरल कर लेते हैं इसको, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 अपने पास इसका उत्तर आ गया। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 12। मान लिखने हैं, सरल करना है। 4 cos 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, -3 वापस cos 30 डिग्री का मान है √3/2। मान लिख दिया है। अब हम सरल करते हैं, तो 4 गुणा √3 के क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे 3√3, क्योंकि √3 3 बार गुणा होगा, √3 गुणा √3 तो 3 हो गया और आगे √3 और 2 की घात 3 यानी 2 का घन होता है 8, -3√3/2। तो 4 से 8 कितनी बार घटा, 2 बार, तो 3√3/2 -3√3/2। देखिए समान है, माइनस हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, उत्तर कितना आएगा 0। प्रश्न संख्या 13। यह कह रहा है प्रश्न कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो इस LHS को सरल करना है और हमें RHS लेके आनी है 3/5। तो यहाँ हमारे पास थीटा नहीं है तो थीटा यहाँ से निकालेंगे हम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि आप सारणी में देखेंगे कि कोट कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, कोट कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप देखेंगे कि कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। ठीक है। अब ये थीटा का मान हम यहाँ रखते हैं, तो बराबर ये बटे की लाइन है 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। सरल कर लेता हूं आगे ही, ये मूल बटे की लाइन 1 माइनस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर और नीचे है 2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको इसको सरल कर लेना है। आगे 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक है, ये बचेगा 2 माइनस √3 का वर्ग 3 हो गया है और 2 का वर्ग हुआ 4। इनको सरल करते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5/4। लघुत्तम लेके सरल कर लिया, 4 से 4 कट गया, अपने पास उत्तर आ गया 3/5, जो कि अपनी RHS है। इसलिए हम कहेंगे LHS बराबर
RHS। अब प्रश्न संख्या 14, यहाँ थोड़ी लाइट आ रही है, ये यहीं से शुरू है जो आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30, एक तो ये है, और -8 आगे ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। मान लिख लेता हूँ मैं। 3 का तो देखो मैंने 3 ही लिख दिया है। अब ये अंदर वर्ग है इसलिए मैं मंझला कोष्टक लगाता हूँ, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 और इसका मैंने लगा दिया स्क्वायर, प्लस कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 और ये लगा दिया हमने स्क्वायर, वापिस मंझला कोष्टक कर दिया बंद। आगे है -8, तो साइन 45 का मान 1/√2 और इसका हम वर्ग कर देते हैं, प्लस कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और इसका हम वर्ग कर देते हैं और ये फिर मंझला कोष्टक बंद। अब देखिए आगे, केवल वर्ग खोलने हैं और कुछ नहीं करना है। तो 3 तो ये बाहर है और 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग हुआ 3, प्लस √3 का वर्ग कितना 3, -8, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब जो ब्रैकेट में है उनका एलसीएम लेना है, तो ये 3, इनका एलसीएम कितना आएगा 3 3 9 प्लस 1 कितना 10/3 -8, इन दोनों का लघुत्तम आ गया आपके पास 4, तो 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 की 1 के साथ गुणा 2, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 की 3 से गुणा 3। अब इसको सरल कर लेते हैं, 3 से तो 3 कट गया तो अपने पास बचा 10, -8 गुणा इन दोनों का योग कितना हुआ 5 और बटे में कितना 4, 4 से 8 कितनी बार घटता है 2 बार, तो इन दोनों की गुणा कितनी आई 10 -10, तो अपने पास उत्तर कितना आया 0। यही इसकी RHS थी, तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न दिया गया है, LHS मैंने लिख ली है और RHS का मान लाना है हमें 15/4, ठीक है। तो 4 को 4 ही लिख लेता हूं मैं। उसके बाद यहाँ अंदर देखो पावर 4 है, तो आप चाहे मंझला कोष्टक लगा दें या बड़ा कोष्टक लगा दें, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान अपने पास 1/2 और घात कितने लगा दें अपन 4, आगे चिन्ह किसका है प्लस का, और कोस 60 डिग्री का मान भी कितना 1/2 -3। अब आगे कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान अपने पास 1/√2, स्क्वायर है तो लगा दें, माइनस साइन 90 का मान अपने पास आ गया 1 और इसका भी स्क्वायर है तो लगा दिया। इस तरह हमने सबके मानों को लिख लिया है, ठीक है। अब इनको सरल करना है, तो 4 बाहर है पड़ा रहने दें, बराबर का चिन्ह पीछे लगा दें, ये 4 और अब अंदर 1 का स्क्वायर 1 और 2 की घात 4 कितनी हुई 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, प्लस 1/2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3, उसके बाद हम इसको सरल करेंगे, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग आया 2, -1, ठीक है। आगे 4, इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 16 और 16 का 16 में भाग 1 बार, 1 की 1 से गुणा 1 और 2 का भाग 16 में 8 बार गया और 8 की 1 से गुणा अपने पास आया 8, माइनस का 3, आधे में से 1 गया तो मैं सीधा कह सकता हूँ माइनस का आधा बचेगा, आप लघुत्तम करके देख लेना, आधे में से 1 गया, ठीक है, तो आधा बचेगा माइनस का। आप एलसीएम लेके भी सरल कर सकते हैं इसको, तो 4 × 9/16 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2, तो 4 से 16 कितनी बार कट गया 4 बार, तो अपने पास क्या बचा 9/4 प्लस 3/2, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आता है 4 और 2 का लघुत्तम 4 आ गया, 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 की 9 से गुणा आया 9, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 की 3 से गुणा कितनी बार 6 आ गया। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा
15/4 जो कि अपनी RHS है, तो हम कहेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16 नंबर। ठीक है, ये हमें LHS दी हुई है, मैंने लिख ली है, और RHS का मान लाना है √3/2। ठीक, तो मैं मान लिख लेता हूँ इनके। सबसे पहले मूल बटे की लाइन ये आ गई अपनी, उसके बाद cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस sin 60 डिग्री का मान भी √3/2, फिर 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। तो ध्यान से देखिए, ये 2 बार है तो 2 गुणा √3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मूल बटे की लाइन, तो इसको मैंने लिख लिया 2 गुणा √3/2। ठीक है, आप लघुत्तम भी ले सकते हैं, आधा और आधा 1 हो गया, उस 1 में हमने 1 को जोड़ा तो कितना आया, आप चाहें तो 1 + 1 लिख दें यहाँ। ठीक है, आप इसको भी एलसीएम से कर सकते हैं, इसको भी एलसीएम से कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास बच गया ऊपर तो √3 और नीचे 1 और 1 का योग कितना आया, 2। तो इस तरह अपने पास इसका उत्तर आ गया √3/2 जो कि RHS के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का 17। उदाहरण आप सारे मिला लेना। 17 नंबर प्रश्न मैंने लिख दिया है, ये है, और हमें इसका रिजल्ट लाना है। तो देख लेते हैं, बराबर का चिन्ह, थोड़ी जगह हो जाए, बराबर 2 का मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 घात 2 है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस tan 60 का मान आपके पास √3 है, इसका भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 6, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका भी मैंने स्क्वायर लगा दिया है, और माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका भी मैंने स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अब सबके मान लिख दिए। अब स्क्वायर वालों को सरल कर लेते हैं अपन। तो 1 का वर्ग तो 1 और √2 का वर्ग कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, और √3 का वर्ग कितना आया, यानी √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 6, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर आया 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर आ गया अपने पास 3। यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़िए 7, तो ये अपने पास आया 7/2, माइनस 6, इन दोनों का लघुत्तम आ गया आपके पास 6, तो 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 की 1 से गुणा 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 की 1 के साथ गुणा 2, तो यहाँ 2 से 2 कट गया है, और आपके पास यहाँ आ गया 7 माइनस 6 गुणा 1/6, 6 से 6 घटा, आपके पास 7 माइनस 1, उत्तर आ गया है 6, जो कि अपनी RHS है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें आपके जो साथी पढ़ने वाले हैं उनके साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।